So here's my बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फोर्थ टेस्ट मैच रिव्यू। मतलब क्या ही बोले। मतलब अब ओवरऑल टेस्ट मैच में तो तुम कह सकते हो कि इंडिया ने क्या मतलब कमबैक किया है। तो फिर नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर ने करवाया कमबैक। जायसवाल ने अच्छी बैटिंग करी थी पहले इनिंग, इन तीनों ने करी थी अच्छी बैटिंग। बाकी सब तो वही थे। केएल राहुल को कह सकते हैं बड़ी अच्छी बॉल पड़ी थी फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में उसने भी कुछ नहीं किया। कोहली भी भाई ठीक ठाक खेल रहा था, फिर वही चौथी स्टंप वाली बॉल और फिर वही बॉल पे सेकेंड इनिंग्स में भी आउट हुए। रोहित शर्मा भाई भी वैसे ही आउट हो गए। मैं तो कहूँगा कि मेन हमारी गलतियाँ थी कि एक तो टॉप ऑर्डर का बिल्कुल ना चलना। मतलब यार जब मैं सुबह में उठा तब 77 फॉर 3, 72 फॉर 3 हो रहा था कुछ। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यार कि तुम हमेशा टॉप ऑर्डर चले ही नहीं और फिर हम मिराकुलसली कर ले। तो वो नहीं हुआ, दैट डिडंट हैपन। और उसका आंसर हमें दिख रहा है क्या हुआ है। मतलब ये सब रिजल्ट्स देख के डिसअपॉइंटेड इसलिए भी क्योंकि हमारे पास चांस था ड्रॉ करने का यार। जायसवाल और पंत ने बड़ा अच्छा सेशन खेला था। फिर पता नहीं पंत को क्या चुल मची, वो ओवर पिच्ड बॉल थी ट्रेविस हेड की। आई गेट इट कि तुम्हें उसे मारना था, लेकिन मारते तो गैप में मारते ना, सीधे मिचेल मार्श को क्यों मार दिया। और पंत इतना अच्छा खेल रहा था यार। मैं तो कहूँगा कि पंत की गलती ये है कि पंत के विकेट के बाद कोलैप्स शुरू हुआ। तो तुम कह सकते हो कि पंत का विकेट एक ट्रिगर था और मुझे लगता है वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी, वरना दे वर वेरी डिजेक्टेड आफ्टर द सेकेंड सेशन। तो मैं कहूँगा पंत की यहाँ पे गलती थी। लेकिन दूसरी जगह पे मैं ये कहूँगा, रोहित शर्मा कह रहा था कि हमें तो टारगेट के लिए जाना था। तो टारगेट के लिए अगर जाना था, और मुझे लग भी रहा था कि ये लोग ना थोड़ा बहुत कर रहे हैं कुछ टारगेट के लिए, लेकिन टारगेट के लिए कैसे जाना था भाई। तुम लोगों ने रोहित शर्मा को अगर देखो, उसने कहा था कि हम टारगेट के लिए इसलिए बाद में नहीं जा पाए क्योंकि हम प्लेटफॉर्म सेट करने का ट्राई कर रहे थे, हो नहीं पाया। भाई तुम कौन सा प्लेटफॉर्म सेट करने की बात कर रहे थे। 9 रन 40 बॉल, विराट कोहली 5 रन 29 बॉल। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म सेटिंग हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ आया। मतलब प्लेटफॉर्म सेटिंग ये होता है ना कि थोड़ा अग्रेसिव हो के जाके, तुमने तो कोई अग्रेसिव नहीं हुआ। तुम तो 20-30 ओवर में 40 पे 3 थे। तो ये तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो कि ऐसा तुमने करा है। फिर देखो, मुझे एक्चुअली रोहित शर्मा के पंत के रिलेटेड कमेंट्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था वो दो दो चीज़ें एक साथ बोल रहा था। कह रहा था कि हम चाह रहे थे टारगेट के लिए जाना, लेकिन वो पंत का शॉट ही नहीं लगा। हो सकता है शायद वो टारगेट वाली अपने लिए बात कर रहा हो, लेकिन बात ये भी है ना। तो फिर ठीक है, चलो मान ले कि उसकी शॉट सिलेक्शन गलत है। तुम्हारी फर्स्ट इनिंग्स में कौन सी शॉट सिलेक्शन ठीक थी? तुम्हारी हो गई, कोहली की होगी, तुम दोनों की कौन सी शॉट सिलेक्शन ठीक थी? तुम दोनों नथिंग बॉल्स पे आउट हुए। मतलब इसेंशियली विराट कोहली का तो नथिंग, दोनों बॉल बाहर जा रही है, पता नहीं क्यों बल्ला घुमाना है उनको, तो आउट हो गए वो। फिर रोहित शर्मा का तो यही है, पहले में पता नहीं कैसा सा हाफ हार्टेड पुल मार रहा था, वो आउट हो गया। दूसरी बॉल में एज हो गया। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। और लोग जो जायसवाल को इतना कर रहे थे, ये जो सारे आईएएच हो गए या फिर जो इंडियन फैंस भी है, इनको अलग ही है। मिचेल स्टार्क को भगवान बना के रखा है। मिचेल स्टार्क का तो पता है 2024 में कितना एवरेज है? उसने ज़रूर 50 विकेट ली होगी पूरे 2024 में टेस्ट खेलने के, लेकिन उसका 30 का एवरेज है, तब भी स्ट्राइक रेट 51 का है। उसका मुंह में ले रहे थे ये सब मिचेल स्टार्क। तो आज तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उसने अच्छा नहीं किया है। उसका बेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगता है 2017 वाला था, उसके बाद ये वाला है। वरना वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2013 से खेल रहा है वो। उसका नहीं, उसके लिए जायसवाल को कितनी गाली दी क्योंकि उसने एक चीज़ कह दी, उस पर लोग रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे। उसके कुछ दिन स्कोर नहीं आए, अगले उसने फिर कर दिया ना। उसने इस मैच में सबसे आई थिंक हाईएस्ट रन स्कोरर वही हुआ होगा दोनों साइड हमारे इंडियन टीम में। और नीतीश से फर्स्ट इनिंग्स में देखो तो नीतीश से के बाद सेकंड पे वही था, यशस्वी जायसवाल ही। सेकंड इनिंग्स में भी उसने हाईएस्ट रन स्कोरर था जायसवाल। तो देख लो जायसवाल कैसा कर रहा है।
उसने सक्सीड कर लिया ना ऑस्ट्रेलिया में जाकर, साउथ अफ्रीका के बाद लोग बहुत गाली दे रहे थे, स्पेशली ये उसे रन ही नहीं मारे, उसने अपनी टेक्निक में बदलाव किया जिससे कि हुआ। जो उसका डिसमिसल था मुझे बहुत बड़ा घटिया सा लगा, वहाँ पे शॉट मारना ही नहीं चाहिए था उसको, कोई नीड नहीं थी। और मैं खुद कहता हूँ कि वो आउट था, लेकिन अगर वही बेसिस है कि तुम किस पे करते हो, अगर ठीक है विजुअल एविडेंस में लोग कहते हैं कि वो भी आता है, क्या कहते हैं कि जो जूम इन करके होता है, तो उस तरीके से देखो तो टेक्निकली दे आर राइट। लेकिन अगर तुम बस नीको से जाते हो तो यही बात है कि अब एम्पायर्स का है कि उनको फिर ये हर जगह यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत जगह होते कि ऑब्वियसली स्नीको पे या कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत बार एम्पायर्स दे देते, बहुत बार एम्पायर्स नहीं देते, जबकि वही सेम डिसीजन दूसरे के साथ होते, तो वो नहीं करना चाहिए था। जायसवाल ने कैचेस बहुत छोड़े, हमने भी बॉलिंग टैक्टिक्स बहुत अजीब ही करी। जब एक समय के बाद जब विकेट्स नहीं आ रही थी तो हम लोग स्पिनर्स पे तो गए, और स्पिनर्स के बीच बीच में बुमराह को एक दो ओवर दे रहे थे। आकाशदीप को क्यों नहीं लाए? आई गेट कि आकाशदीप ओल्ड बॉल से अच्छा नहीं है, लेकिन जब तुम देख रहे हो कि सिराज को से विकेट नहीं ले रही, बुमराह से विकेट नहीं ले जा रही, तो फिर आकाशदीप को साथ ट्राई करते। आकाशदीप को तुम लास्ट में लेके आए जब पार्टनरशिप अच्छी खासी बनी गई थी, और उसके भी तो कितने कैच, मतलब 3 कैच तो जायसवाल ने ड्रॉप कर दिए ना, तो सिंपल सिंपल कैच ड्रॉप किए। और मैं ये मानता हूँ अगर वो कैचेस जिस जंक्शर पर जायसवाल ने ड्रॉप किए थे उनमें से किसी एक जंक्शर पर भी वो कैच ले लेता तो शायद टारगेट कम होता। और भाई लोग कहते हैं अरे टारगेट कम होता तो क्या होता, हमारी बैटिंग तो वैसी है। भाई उस समय माइंडसेट अलग होता है, सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है, तो वो चीज़ है। तो जायसवाल को मैं बस कहूँगा फील्डिंग पे कर सकते हो उसको, बॉलिंग टैक्टिक्स हमारी अच्छी नहीं थी, जैसे लोग पॉइंट आउट कर ही रहे थे। जब हमारा लास्ट विकेट था तो फील्ड देखो, लायन जब बॉलिंग कर रहा था कैसी थी, जब उनका लास्ट विकेट था तो देखो फील्ड कैसी थी, खुली हुई बिल्कुल। और जडेजा का भी भाई पता नहीं, जडेजा भी अजीब सी बॉल पे आउट हुआ, वो बॉल तो छोड़ने वाली थी, क्यों बेकार का बैट बेकार, फिर पीछे हो गया। कोहली का तो क्या ही कहूँ भाई, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये लास्ट टेस्ट है। भाई यार तुम अपने देश के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए खेल लो, अपने लिए इस टेस्ट मैच में मार लेना यार। 5वें में रोहित कोहली दोनों को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम मोस्ट लाइकली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल नहीं जा रहे, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो चली गई फाइनल्स में, और ऑस्ट्रेलिया के 2 और मैचेस है, चलो वो हार भी गए हैं मैच, तो उसके बाद भी वो 2 में से अगर आई थिंक एक मैच भी जीत जाए तो आई थिंक दे आर इन द फाइनल्स, उनमें से एक भी मैच जीत जाए देन इन द फाइनल। सो आई डोंट थिंक हमारा उससे कुछ होने वाला है। सो इट्स बेटर कि भाई लास्ट मैच है सिडनी में, ज़्यादा कॉल टाइम भी नहीं है, जनवरी 3 को मैच है। सो आई विल सजेस्ट कि भाई कुछ करो। मैं तो मतलब कि वो हो गया यार, पंत से तो मैं बहुत गुस्सा हूँ, बाकी सबसे तो गुस्सा हुई, लेकिन यार यार पंत के विकेट से ट्रिगर हुआ, और मैं पंत का मतलब बहुत, पंत मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यार वही अपने टैलेंट को ऐसे चीज़ें कर रहा है भाई, वो भी ट्रेविस हेड पे भाई आउट हो गया वो। और रोहित शर्मा भाई ना कप्तानी हो रही ना बैटिंग, भाई तुम छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, ये लास्ट मैच में रन्स मारो और टाटा बाय बाय करो अपने टेस्ट करियर को, कहो कि या तो मैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल अगर हम गए तो वो मेरा लास्ट टेस्ट होगा एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर, वरना आई एम डन, दिस इज़ माई लास्ट टेस्ट एज अ कैप्टन एंड अ प्लेयर। बहुत हो गया भाई, अब आगे बढ़ो। और कोहली का भी सेम भाई, या तो तुम रन्स मारो इधर या तो रिटायर। और यही बात है इंग्लैंड में और पूरी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंग्लैंड में और बॉल हिलती है, और अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में पहुंच गए, चलो अगर किसी हम ये लास्ट मैच जीत गए, श्रीलंका ने चलो ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैचेस हरा दिए और हम पहुंच गए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में, अगर ये खेल गए दोनों, तो फिर ये तो इंग्लैंड सीरीज़ भी खेल जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही तो है फिर इंग्लैंड से, बल्कि एक हफ्ते बाद है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के इंग्लैंड सीरीज़, फिर तो वो भी खेल जाएंगे। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि यही हुआ T20 वर्ल्ड कप के बाद, गंभीर के आने के बाद हर चीज़ ही मतलब कि डाउन जा रही है, और मुझे लगता है गंभीर को ये लोग निकालेंगे नहीं, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद रिव्यू ज़रूर होगा।
और मुझे तभी भी लगता है टेस्ट में तो तभी भी गंभीर को नहीं होना चाहिए था। ही इज़ मच मोर सूटेड टू वाइड बॉल ऑल्सो। और वाइड बॉल में मैं क्या कह रहा हूँ, ओडीआई सीरीज़ हमारी, लेकिन मुझे लगता है यही क्योंकि उसके करियर के ही से नहीं बात कर रहे। अगर तुम उसकी एनालिसिस भी देखो तो कितने लोग टेस्ट क्रिकेट में गंभीर से मतलब एनालिसिस करने के लिए बुलवाते हैं या वो अपना ओपिनियन भी देता है ना, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं कि कोई मास्टर टेक्नीशियन रहे वो। क्या कहते हैं कि टेस्ट में मतलब गंभीर के थे, गंभीर के स्टार्टिंग के कुछ साल अच्छे थे, फिर कुछ कुछ एक दो साल टेस्ट में अच्छे थे, फिर उसके बाद से उसके मतलब जब उसको टेस्ट टीम से निकाला था पहली बार 13 में शायद, तो उसके पहले के 2-3 साल तो अबिस्मल। आई थिंक 2010 के बाद से ही वॉज प्रिटी अबिस्मल इन टेस्ट, बीट एट होम एंड बीट एट अवे। और मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ये पूरे कोचिंग सेटअप को ही मुझे नहीं लगता कैसे काम करना है इंडियन सेटअप में समझ आ रहा है। ये गंभीर ने अपना एक अलग ही बनाया हुआ है और इसको जैसा गधे ने पावर दी है। तो देख लो ये चैम्पियंस ट्रॉफी जो अभी आने वाली, एक तो ये लास्ट मैच जो होगा मेलबर्न वाला, और ये चैम्पियंस ट्रॉफी, ये गंभीर के लिए बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये जैसे हम ये लास्ट मैच जीत गए, जैसे अगर जीत गए तो एटलीस्ट करके जा सकते। देखो मेरे पास इतने सारे नए प्लेयर थे, हम तब भी ड्रॉ करके आ गए सीरीज़, तो वी हैव रिटेन्ड, तो उसको एक ब्रीदर मिलेगा। और उसके बाद मेन चैम्पियंस ट्रॉफी होगा, क्योंकि इस चैम्पियंस ट्रॉफी अगर हम जीत गए या फाइनल तक हम जीत गए तो भाई वो बच जाएगा फिर, क्योंकि एक ट्रॉफी आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अब हमें देखना है कि आगे क्या करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश, जो भी हो। वी हैव इंग्लैंड सीरीज़ आने वाली है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश, वी हैव टू डिसाइड फॉर which players we have to let go of. Ashwin has already packed his bags and this has been quick. वरना मुझे नहीं लगता अगर गंभीर नहीं आता या तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन का पैकअप होता इतनी जल्दी। अगर वो वॉशिंगटन सुंदर को नहीं लाते और ये सब नहीं होता, आई डोंट थिंक गंभीर का पैकअप होता। जब अश्विन का पैकअप होता है इतना जल्दी, अभी अश्विन का है, अभी शायद अगर जडेजा ने एक दो सीरीज़ नहीं की, जडेजा का पैकअप हो जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर आ गया, अभी कुलदीप भी वापस आएगा टीम में, नीतीश रेड्डी का अभी आगमन हुआ है, अभी और लोग आने हैं। अभी जायसवाल, और मुझे लग रहा है अभी अभी केएल और जायसवाल को ये लोग सेट करेंगे आगे जाके एज ओपनर्स। फिर मोस्ट प्रॉब्ली समवन लाइक अ साई सुदर्शन और समवन विल बी लाइक दैट बैकअप ओपनर, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। एंड दिस इज ऑल्सो गोना हैपन इन द फ्यूचर। प्रॉब्ली लेफ्ट आर्म सीमर्स तुम्हारे आएंगे उससे, क्या कहते हैं, इंग्लैंड सीरीज में प्रॉब्ली यश दयाल विल गेट अ चांस देयर। सो और यश दयाल अब मुकेश में गेट अ चांस देयर, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर इज गोइंग टू बी न्यू ब्लड कमिंग इन। रोहित कोहली का होने वाला है और यही है, वी कैन जस्ट होप कि अब ये लोग बेटर करें, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट गुड टू सी यार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज ये लोग फाइट बैक करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के अलावा तो फाइट बैक नहीं हुआ। एंड शाउट आउट टू वॉशिंगटन सुंदर भाई, उसने तभी भी वो नॉट आउट रहा लास्ट इनिंग्स में और उसने 40 बॉलें खेली, 5 रन मारे, लेकिन 40 ओवर से ज़्यादा खेली। जस्ट होप कि अब आगे कुछ हो अच्छा, वी कैन ओनली होप। एंड आई होप ये लोग पिच देख कर लें लोगों को। और मोस्ट प्रॉब्ली भाई रोहित जो कह रहे हैं कि हमें टीम कॉम्बिनेशन के लिए, अगर तुम्हें टीम कॉम्बिनेशन की इतनी पड़ी है तो खुद को ड्रॉप करो ना। क्या करो, 5वें मैच में खुद को ड्रॉप करो, बुमराह को कैप्टनसी करने दो, बुमराह को करने दो ना कैप्टनसी। यार तुम्हें लग रहा है कोहली नहीं अच्छा खेल रहा, पडिक्कल को ले आओ। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कि बस रोहित को क्यों, कोहली को क्यों नहीं, तो ऐसा कर लो, बुमराह को कर दो। बुमराह तुम कैप्टन बनो, 3 पे गिल को खिलाओ, रखो भाई, वही रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बस यही है और क्या है। तो अभी के लिए ये वीडियो है। सो डोनेट ऑन माई UPI ID shahbo@OKICICI। अगर आपको हेल्प करनी है मेरी यूट्यूब को एक परमानेंट करियर ऑप्शन बनाने के लिए। माई सोशल मीडिया लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, माई ट्विटर एंड इंस्टा अकाउंट लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आपको अगर इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं अच्छा लगता तो उनको शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।